हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। तो आज जैसा कि पता ही है गाइस, आज है छुट्टी वाला दिन, आज है संडे और ये मेरा ब्लॉग है 9 तारीख का। आज है संडे, संडे के दिन का मेरा ब्लॉग है और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ थोड़ा लेट से ही, 9 बजे के करीब से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बना रही थी मैं, और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता भी बनाया था। मुझे नाश्ता भी बनाना था। यहाँ पे चाय भी बन गई थी मेरी और मैं नाश्ता भी बना रही थी। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था। मैंने कहा पराठे सेंक देती हूँ, उन्हें नाश्ता दे दूँगी, फिर उसके बाद जो बाकी का काम होगा मैं वो करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं उन्हें पनीर की सब्ज़ी बनी थी और पराठे मैं सेंक के उन्हें दे दी थी, तो वो नाश्ता करके चले गए थे। फिर उसके बाद जो आगे का काम होगा वो फिर मैं करती रहती हूँ अपना। तो यहाँ पे देखिए बन रहे थे हमारे गर्मा गर्म पराठे। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए गाइस। बहुत काफ़ी टाइम बाद में बना रही हूँ पराठे, जल्दी नहीं बनाती हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे बना के मैं उनको दे दूँगी और वो खा लेंगे। बाकी का जो भी काम होगा उनके जाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में सुबह फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो चले जाएंगे, उसके बाद ही जो काम होगा फिर मैं अपना करती रहूँगी, क्योंकि अकेले रहती हूँ, अपना करते रहो, टाइम भी पास हो जाता है। देखिए नाश्ता हो गया था यहाँ पे रेडी, तो मैं उनको दे दूँगी थाली, वो कर लेंगे, फिर उसके बाद चली जाऊँगी। ओनली मैंने 2 ही पराठे बनाए थे, 2 ही वो खाए थे, उसके बाद फिर वो चले गए थे। मैंने अपने लिए नहीं बनाई भाई, सुबह इतनी जल्दी मुझे चाय की ही लगती है। मुझे मुझे पराठा वराठा खाने का थोड़ा सा कम ही मन होता लगती है, तो मैं अपना स्वेटर नहीं उतारती हूँ। और मैं लग गई थी अपने काम में और मैं बिस्तर झाड़ के फिर उसके बाद जो भी काम होगा करूँगी। तो यहाँ पे मैं कंबल फ़ोल्ड कर रही थी और बिस्तर झाड़ रही थी। बिस्तर झाड़ के रखूँगी, कंबल फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और संडे वाले दिन गाइस कितना भी सोचो कि आज छुट्टी है, आराम से करेंगे, तो आज लेकिन वो फिर काम हो ही जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। और छुट्टी वाला दिन था तो आज मैं लेट भी जगी थी, तभी मैं अपना ब्लॉग 9 बजे के करीब से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे क्योंकि आज संडे है, लेकिन ऐसा मैं सोचती थी कि आज संडे है, थोड़ा लेट ही जगूँगी और लेट काम करूँगी, लेकिन संडे के दिन और एक्स्ट्रा में काम हो जाता है काफ़ी। और फिर कहीं घूमने जाओ, फिर घूम के वहाँ से आओ तो काम और ही ज़्यादा हो जाता है, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी, लगी थी वो। तो फिर कहीं जाओ, फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा रूटीन ख़राब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर अब मतलब सही हो जाता है, एक अपने सही टाइम पे फिक्स हो जाता है। तो वही मैं अपना कर रही थी काम, वो सब हो ही जाएगा गाइस, धीरे धीरे जो भी है करते रहो, सब हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बिस्तर कंबल फोल्ड करके साफ करके मैं लगाने लगी थी झाड़ू। यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही थी और अकेले रह के सारा कुछ सब कुछ जो भी होता है मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। फिर मैं अकेले मतलब कि मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं अपना जो भी वीडियो बनाती हूँ अपना हाथ से ही पकड़ के बनाती हूँ। मेरे पास स्टैंड स्टैंड कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं टेक लगा के रख देती हूँ, कहीं कहीं पे टेक लगा के रख देती हूँ। तो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही मुश्किल होती है वीडियो बनाने का। तो आप लोग थोड़ा सा समझना, बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में गाइस। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करना, बहुत मेहनत लगती है। अकेले रह के मैं काम भी करती हूँ और एक हाथ से पकड़ के मोबाइल फिर वीडियो भी बनाती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छी वीडियो बनाने की। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। बाकी आप लोग समझेंगे, मेरी फैमिली हो तो मैनेज करोगे। यूट्यूब फैमिली अपना थोड़ा सपोर्ट करती है, तो आप लोग सपोर्ट करना गाइस। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे लग गई थी मेरी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर जो नाश्ता पानी हुआ था ना, चाय नाश्ता, उसके बर्तन थोड़ा हो गए थे। तो मैंने कहा कि बर्तन भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं जो भी काम होगा आगे का करूँगी। मैंने कहा 4 बर्तन है पड़े रहते हैं तो फिर सारा दिन पड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि किचन में सिंक तो है नहीं, बाहर ही धुलना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा सूखते रहते हैं धूप में, तो लगे हाथ बर्तन भी जो हैं वो धुल लेती हूँ। उसके बाद जो आगे का काम होगा वही फिर देखूँगी। तो यहाँ पे थोड़े ही बर्तन थे, चाय नाश्ता के सुबह के थे, वही मैं धुल रही थी। बाकी के जो बर्तन थे वो मैंने थोड़ा रात में ही धुल लिए थे। थोड़े ही बर्तन थे, रात के भी ज़्यादा नहीं थे। तो सुबह के बर्तन थे, मैं धुलूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया था, आज नहाने में लेट ही हो गया था।
तो इसके बाद ही फिर मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे बर्तन मेरे धुल रहे और आप लोगों से छोटी छोटी बात, छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, छोटी छोटी बातें आप लोगों से बताती हूँ। अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी। बाकी अगर अभी पूरी कोशिश करती हूँ, नहीं अच्छी बन रही है तो आगे चल के धीरे धीरे सुधार करूँगी, बनाऊँगी। कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को अच्छी लगती होगी, अच्छी लगे तो बता देना गाइस कमेंट करके, फिर मैं आप लोगों के लिए कैसी वीडियो बनाऊँ, कैसी आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरे धुल गए थे बर्तन, जो भी थे सारे बर्तन मेरे धुल गए थे गाइस। मैं नहा धो के आ गई थी और आज देखिए फाइनली मैं मतलब कि फ़्रेश हो गई हूँ और मैं अपने भगवान जी की पूजा फाइनली ये अलमारी में कर दी। जब तक यहाँ पे नहीं करती ना तो दिल को तसल्ली नहीं मिलती। पूजा करो कुछ भी करो, लेकिन जब तक सारे जितने भी भगवान हैं, जब तक यहाँ पे पूजा न करो, दीपक न जलाओ ना, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। एक अलग सी मतलब जब यहाँ पे पूजा कर दो तो एक अलग सा सुकून मिलता है। तो हमने कर दी है देखिए सब भगवान की पूजा, दीपक भी जला दिए और थोड़ा सा इनकी टोपा भी लगा दूं। मैं सोच रही थी कि ना लगाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब लगा ही दूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड हो रही है, हवा चलती ना तो हवा की ठंडी है, तो इसलिए मैंने लगा दिया इनकी टोपा। और देखिए टोपा लगते ही हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडी लगती है ना, तो इसलिए टोपा लगा दो तो हंसने लगते हैं। और ये है हमारे श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा। अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटो धुली है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पानी लगा हो, पानी से मैंने साफ़ की है, क्योंकि कुछ दिन तक भगवान की अलमारी अगर न छुओ तो गंदगी टाइप की हो जाती है, फिर साफ़ सफाई करो तो चमकने लगते हैं। तो देखिए चमक आ गई भाई, अलमारी में हमारी फाइनली हो गई भगवान जी की पूजा। तो पूजा पाठ हो गई है और मैं नहा धो चुकी हूँ। नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अब मैं चलती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी दाल। आज मैं दाल ही बनाऊंगी। दाल मेरी पक गई थी और अब मैं दाल फ्राई करूंगी, और दाल फ्राई करने के बाद चावल बनाऊंगी, रोटी और कढ़ी। बस यही है, क्योंकि दाल हस्बैंड को पसंद है और कढ़ी खाने का मेरा मन था आज, तो मैंने कढ़ी भी बनाई थी। तो दाल यहाँ पे मेरी फ्राई हो रही थी और काम करने का गाइस मन नहीं हुआ करता कभी कभी, मतलब ऐसा लगा करता है कि बैठो आराम से कुछ ना करो। लेकिन हम जो लेडीज़ें होती हैं ना, हाउस वाइफ होती हैं, उन्हें एक दिन का भी आराम नहीं है, एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता है। काम करते रहो, कुछ भी हो, काम से फुर्सत नहीं है। क्योंकि जो मतलब कि कोई जॉब करते हैं ना, उन्हें भी एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन हम लोगों के लिए छुट्टी नहीं यार, कई छुट्टी तो बनानी चाहिए ना स्पेशली। तो हम जो लेडीज़ें हैं, हाउस वाइफ हैं, एक दिन मीटिंग करके अपने लिए एक कोई छुट्टी वाला दिन फिक्स कर लें तो सही रहेगा, एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी भी मेरी बन रही थी और थोड़ा सा आप लोगों के साथ गाइस मजाक कर लेती हूँ, कभी कभी मन हो जाता है मजाक करने का। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी भी मेरी बन गई थी। गले में भी पता नहीं कहाँ की माता जी बैठ गई हैं मेरे, गले से आवाज़ भी कम निकलती है और जो निकलती वो भी ऐसी भयानक वाली निकल रही है। पता नहीं कौन से माता जी बैठी कि भूत बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दाल भी मेरी फ्राई हो गई है और कढ़ी भी मेरी बन गई है। अब मैं बनाऊँगी, चावल चढ़ा दूँगी मैं एक तरफ। और तो देखिए मेरे चावल हैं, 2 मुट्ठी की केवल करीब चावल हैं और 2 मुट्ठी में आधी मुट्ठी मेरे हस्बैंड खाएंगे, 1.5 मैं खाऊंगी, रोटी मैं खाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और फटाक से मैं चावल चढ़ाने के बाद लगा लूँगी मैं फटाक आटा, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और आटा लगाने के बाद मैं फटाफट से सेकूँगी रोटी, क्योंकि भाई मुझे अपने कान्हा जी को खाना भी खिलाना है। और खाना खिलाने के बाद अभी आगे का काम भी बहुत ढेर सारा बाकी है। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि संडे वाला दिन है ना भाई, तो छुट्टी के दिन काम थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो बन रही हैं गर्मा गर्म से रोटियाँ और फूली फूली सी गरम गरम
मस्त लगती है कढ़ी के साथ गरम गरम रोटी खाने में। आप लोगों को भी अच्छी लगती है गाइस कि नहीं, कमेंट करके बताना आप लोगों को अच्छी लगती है। और गैस मेरी है ख़त्म होने वाली, समाप्ति की ओर है, जाने वाली है। देखिए कैसे जल रही है। सुबह मैंने तवे में पराठे बनाए थे तो इसलिए ऐसा तवा हो गया है। तो फाइनली गाइस थाली हो गई हमारी रेडी। अब हमारे खाएंगे कान्हा जी खाना। उन्हें मैं खिलाऊंगी पहले, फिर उसके बाद उन्हें खिलाने के बाद जब हस्बैंड आएंगे तो वो खाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तब तक मैं जो भी होगा आगे का काम वो देख लूँगी। तो पहले मैं अपने कान्हा जी को खाना खिलाती हूँ, बाकी का काम तो होता ही रहेगा। मेरे लड्डू गोपाल जो हैं वो भूखे हैं और सुबह भोग लगा दी थी, पूजा वूजा तो आपको करी दी जैसा कि थी। पता ही है। और देखिए कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, पूरी बाल्टी फुल है। और धूप निकल आई है, सुबह से ठंडी बहुत लग रही थी तो मैंने सारा कुछ काम करने के बाद मैंने कहा कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो काम तो हो गया मेरा सारा कुछ, फ्री हूँ, खाना पीना सब हो गया है तो कपड़े ही धुल लेती हूँ। धूप भी है, थोड़ा ठंडी भी लग रही थी तो धूप में कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा, लगती हूँ मैं अपने धोबी घाट वाली धुलाई में। तब तक आप लोग भी एंजॉय करिए, मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो यहाँ पे गाइस धुल गए थे कपड़े और सारे कपड़े धुलने के बाद फिर मैं फैला रही हूँ यहाँ पे। एक एक कपड़े नहीं फैला रही क्योंकि नीचे छत है, वहाँ धुलो फिर ऊपर चढ़ के आओ तब यहाँ पे फैलाओ। तो मैं एक एक कपड़े नहीं फैला रही थी, सारे कपड़े मैंने धुल के बाल्टी में रख लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं ला के फैला रही हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मैंने आधे कपड़े आज धुले थे, मैंने कहा आधे कपड़े फिर कल धुल लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। कुछ पहले के थे और कुछ फिर वहाँ गए तो वहाँ के हो गए, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा एक एक से करके ही धुलूँगी, इकट्ठे नहीं धुल पाऊँगी भाई, मेरी इतनी ताकत नहीं है। तो मैंने आधे कपड़े धुले हैं और आधे बाद में धुलूँगी क्योंकि मशीन तो है नहीं, हाथ से धुलना पड़ता है मुझे। तो देखिए गाइस कपड़े धुल गए हैं मेरे, देखिए फैला भी दी हूँ मैं, पूरे कपड़े फैला दी हूँ। और इधर की डोरी में नहीं आ रहे थे क्यों। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ज़रूर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।